नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बच्चों के लिए कुछ खास और कुछ नया बनाना हो तो ये नाश्ता आप ज़रूर बना लें। बच्चों क्या बड़ों को भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। शाम की चाय हो या फिर हो किट्टी पार्टी, तो इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाएं, सभी को पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात ये अपने घर के सामान से ही बन कर के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं और आलू को छील करके इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब एक कढ़ाई या भगोना ले लेंगे और उसमें आलू के पीस रख लेंगे। इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। इस तरह से जब पीस काट के आलू बॉयल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आलू बॉयल हो जाते हैं और 10 से 15 मिनट में नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। अब गैस ऑन करेंगे और आलू बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक 5 से 6 मिनट में हमारे आलू बॉयल होंगे तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें दरदरा पीस के इस तरह का तैयार करेंगे। ये मसाला आपको ज़रूर बनाना है। इधर जब तक हमने मसाला बनाया तब तक हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, बस इतना ही हमें इन्हें बॉयल करना है। अब गैस को बंद कर देंगे। आलू किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। अब आलू हमने निकाल लिए हैं तो पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप गिलास या कटोरी से इस तरह से मैश कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सादा नमक डालेंगे और काला नमक डालेंगे। अब हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पर 4 चम्मच डालेंगे। अब इसके बाद वही मसाला डालेंगे जो हमने बना करके तैयार किया था और हरे धनिए की कटी हुई पत्ती डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच डाला है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो यहाँ पर आप 2 चम्मच के करीब अरारोट डाल लें, लेकिन डालें ज़रूर। इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। अब ये तैयार हो गया, इसको साइड से रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 500 ग्राम छना हुआ गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 2-3 चम्मच बेसन डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें देसी घी डाला है। आप यहाँ पर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी कम रखा है क्योंकि हमारे यहाँ सबको जुकाम है, इसलिए आप इसमें घी की मात्रा 4 चम्मच के करीब रखिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाएंगे, जैसे कि पूड़ी का डो बनाते हैं। देखिए, अब डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चॉपिंग बोर्ड पर ही इसकी लोइयाँ बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा चकला तो है नहीं, तो हम इसी पर लोइयाँ बना लेते हैं। इसे हमने धुल लिया था अच्छे से। इसके बाद हम इस पर लोइयाँ बना रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी पूड़ी बेल करके तैयार करना है। तो बस हल्का सा लोई में घी या ऑयल लगा लीजिएगा और इसकी पूड़ी इस तरह से बेल लीजिएगा, जैसे कि बड़ी सी रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं, बस उसी तरह से बेल लीजिएगा। जितनी मोटी रोटी होती है उससे ज़्यादा मोटा इसे ना रखें, उतना ही मोटा इसको रखना है। तो अब इसके ऊपर हम आलू लगा देंगे। देखिए, इस तरह से जो हमने मैश करके रखा था इसे इस तरह से आलू रख देंगे और पूरी रोटी के बराबर इस तरह से लगा देंगे। जितनी बड़ी हमारी रोटी की लोई थी उतना ही हमें इसमें लगाना है आलू। एक मोटी सी लेयर बन जाए, जैसे कि रोटी बनी है उतनी मोटी लेयर इसके ऊपर बन जाए। इसके ऊपर दूसरी पूड़ी इस तरह से रख देंगे और बराबर कर देंगे। देखिए, इस तरह से बराबर बराबर पूड़ी बेल लेना, और थोड़ी भी छोटी बड़ी हो तो इस तरह से हाथों से बराबर कर दीजिएगा, हो जाएगी आराम से। अब हल्के से बेलन से दोबारा इसको बेल देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से ही बेलिएगा। अब एक चाकू लेंगे और इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। देखिए, पहले लंबाई में हमको इस तरह से कटिंग करनी है। अब इसके चौकोर चौकोर हमको पीस निकालने हैं, तो बस इस तरह से हमें काट लेना है। इस तरह से हमने चॉपिंग बोर्ड को घुमा लिया है। अब इस तरह से काटेंगे तो ये चौकोर चौकोर पीस बन कर के तैयार हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब एक पीस इस तरह से लेंगे, इस अंगुली में फंसाएंगे इस तरह से और इस तरह से चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से चिपक जाएगा। कोई चीज़ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आटे से ही ये चिपक जाएगा। अब इस तरह से इसको
इधर भी चिपका देंगे। तो ये गुलाब की कली जैसा बन कर के तैयार हो गया है। अब देखिए दूसरे भी लेंगे, इस तरह से चिपकाएंगे। अब ये इधर है, इसको उल्टा कर देंगे इस तरह से और इधर चिपका देंगे। तो देखिए बिल्कुल गुलाब की कली जैसा लग रहा है, जैसे कि गुलाब की जब फूल निकलता है ना तो इसी प्रकार का होता है, और शंख भी इसी प्रकार का होता है। तो कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से चिपका देंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें टाइम लगेगा, नहीं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होंगे। देखिए बस इसी तरह से चिपका के सारे हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बना लिए हैं कुछ इस प्रकार से, और कितने सुंदर ये लग रहे हैं। यहाँ पर ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए और मीडियम गैस आपकी होनी चाहिए। फिर आप एक एक पीस इस तरह से आप डालते जाएं। तुरंत इनको नहीं छूना है, मतलब आधा मिनट तक इन्हें सेकने देना। आधा मिनट के बाद आप इनको पलट सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि जो इनके अंदर फिलिंग है वो निकल जाएगी, चिंता ना करिए, बिल्कुल भी फिलिंग नहीं निकलेगी। आप आधा मिनट के बाद इस तरह से पलट सकते हैं, देखते रहिए, ऑयल में कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हमने इनको पूरी तरह से हेल्दी बनाया है, इसलिए इनको हमने सरसों के ऑयल में तला है। आप इनको रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल में तल सकते हैं। और हमने इनको गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया। आप इनको मैदे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था ना कि हम पूरी तरह से बच्चों के लिए हेल्दी बनाएंगे, तो इसीलिए हमने इसे गेहूं के आटे में बनाया है। तो देखिए अब ये सीख चुके हैं, सेकने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। एकदम से इनकी पंखुड़ी जैसी खुल चुकी हैं हल्की हल्की। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। जब इनका कलर अच्छा सा प्यारा सा लगने लगे तब आप इनको निकाल सकते हैं। और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डालेंगे। जब दूसरा बैच डालेंगे हल्की सी कढ़ाई को ठंडा कर लेंगे, फिर हम दूसरा बैच इसमें डालेंगे। बस इनको पूरा प्रोसेस आपको मीडियम गैस पर ही करना है, हाई गैस आपको नहीं करनी है। जैसे कि समोसे सेकते हैं, बस उसी तरह से आप इनको सेकिएगा। तो अब दूसरा बैच भी सेक लेते हैं। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर घर में ये रेसिपी बनने लगे और बच्चों के मज़े हो जाएं। बच्चे खुश होकर के यही रेसिपी बनवाएं, बाजार की खाना ही भूल जाएं। तो देखिए ये सीख चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। कितना प्यारा सा कलर इनमें भी आ चुका है। तो ये लीजिए रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं, जितने अच्छे देखने में इससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बने। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने खस्ता बने हैं और अपने घर के ही सामान से बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो अब इस नाश्ते को आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर बच्चों को आप ऐसे भी देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। तो कभी छोटी मोटी किट्टी पार्टी हो तो उसमें भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। उम्मीद है ये नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।